जून से इस बार दिल्ली नगर निगम में जो बजट आया है वो जनता विरोधी और निगम के एम्प्लॉइज विरोधी बजट है। इसमें जनता के लिए और अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे जनता को ये लगे कि हमारी चुनी हुई सरकार आई है। निगम के अंदर पहली बार बहुत शर्म की बात है कि आयुक्त महोदया ने हाउस के अंदर जो बजट को पढ़ा, ना तो ये टोटली अनलॉफुल प्रोसेस है। पहले क्या होता था, स्टैंडिंग कमेटी में कमिश्नर साहब पढ़ते थे और इन्होंने कुछ टैक्स बढ़ाए, जैसे प्रोफेशनल टैक्स लेकर आए। वो प्रोफेशनल टैक्स के अंदर दिल्ली में ये पहली बार होगा कि प्रोफेशनल टैक्स लगेगा। इन्होंने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो 10%, पहले 20% था, 20% को कम करके 10% कर दिया। अब 10% भी इन्होंने ख़त्म कर दिया रिबेट का। वो पैसा भी ये रिबेट के रूप में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को देंगे, जिससे जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लोग हैं उन पर भी अतिरिक्त एडिशनल टैक्स, हाउस टैक्स का लगेगा। इसके अलावा इन्होंने जो पूरा बजट है वो सैलरी को समर्पित किया है कि वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों को 80% सैलरी के रूप में जाएगा। कोई नई प्रोजेक्शन नहीं आई, कुछ नयापन नहीं आया। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये अफसरों के माध्यम से ये बजट लेकर आए हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। और ये ऊपर बैठ कर कहते हैं हम जनता के से बात करेंगे। इनसे पूछा जाए, आप भी तो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही चुनकर आपको भेजती है। जब आप अपने वार्ड के अंदर जाते हैं, जनता ही आपको समस्या बताती है और जनता ही बताती है कि आपको क्या नए प्रोजेक्ट लेकर आने हैं। उसके लिए आपको कितने फंड चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए, वो आप जोन कमेटी में जाएंगे। जोन कमेटी के बाद आप स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी में वहाँ डिस्कशन के बाद उसको कंपाइल करके वो हाउस में आएगा। हाउस में वो पास होगा। जनहित की जो नीतियाँ हैं वो लागू होंगी। इस बार ना स्टैंडिंग कमेटी बनी, ना वार्ड कमेटी बनी। सीधे सीधे तौर पर आपने जो लगाम अधिकारियों को दे दी। जनता के लिए कुछ नहीं है। जो ये लोग कह रहे थे कि हमने 5,000 को पक्का किया, उनको हमने वो भी बिल्कुल हाउस के अंदर ही आया। इन्होंने कोई पक्का नहीं किया, उस पर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया। और अगर आप देखेंगे काफी दिखाना, उसमें लिखा है केवल 250 लोगों को इन्होंने पक्का किया। पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है 483 सफाई कर्मचारियों को इन्होंने पक्का किया। इनसे इनकी झूठ निकलती है कि ये कहते जी हमने 5,000 लोगों को पक्का किया। अगर आपने 5,000 लोगों को पक्का किया तो आपने इधर क्यों नहीं लिखा? उनका जो एरियर बनता है वो भी आप लोग खा गए। 650 करोड़ रुपए का एरियर का बजट के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं है। जैसे केजरीवाल जी ने 850 करोड़ रुपया कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की बात कही विधानसभा के अंदर, मगर उनके बजट के अंदर 850 करोड़ रुपए का कोई प्रोविजन नहीं है। ऐसे ही इन्होंने कहा कि हमने 5,000 लोगों को पक्का किया। ये इस स्पीच के अंदर, कमिश्नर की स्पीच में 5,000 आदमी का कोई जिक्र नहीं है और ना ही जो उनके एरियर 650 करोड़ के एरियर का बजट में कोई जिक्र है। इसका मतलब ये एरियर का पैसा भी खा गए। 850 करोड़ भी 1 रुपया नहीं आया। केवल झूठ और ब्लफ के ऊपर इनकी सरकार चल रही है। दूसरा ये बताइए, निगम में आमदनी बढ़ाने के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव या कोई ऐसा सोर्स इन्होंने नहीं बताया इसके अंदर? इनके पास कोई विजन ही नहीं है। ये धक्काशाही से चला रहे हैं। अगर इनका वस्त होता तो ये शायद बजट का सेशन भी ना बुलाते यार। सर, इस साल जो बजट मार्च में जो है पेश किया था कमिश्नर ने, क्या वो सारी की सारी योजनाएं कोई नई योजना नहीं है, उसी को जो है एक रिफ्रेम करके प्रेजेंट किया गया? जितनी भी योजनाएं इन्होंने कहा है कि अपनी पीठ थपथप पा रहे हैं, वो सारी योजनाएं बीजेपी के समय की योजनाएं हैं जो अब कंप्लीट होने को जा रही हैं। नए स्कूल बने, रोड्स बने, सबवे बने, ये सारे बीजेपी के समय के हैं। इस समय इनके पास कोई भी नई योजना नहीं है।